रूस यूक्रेन के बीच 24 फरवरी 2022 को जंग की शुरुआत हुई थी। ऐसा लगा नहीं था कि इतना लंबा चलेगा। दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स का मानना था कि रूस के आगे यूक्रेन ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकेगा, क्योंकि हथियार और पैसों के मामले में रूस यूक्रेन से कई गुना मजबूत था। लेकिन यूक्रेन ने समय समय पर युद्ध की रणनीति बदली और रूस को सोचने पर मजबूर करता रहा। ऐसी ही एक रणनीति के तहत यूक्रेन ने रविवार यानी 1 जून को रूस पर अटैक किया। इस रणनीति ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस हमले का नाम ऑपरेशन स्पाइडर वेब दिया गया था। इसके सफल होने के बाद से अब पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। इस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन ने रूस के कई एयरबेस को निशाना बनाया, जबकि ये एयरबेस रूस के सैकड़ों किलोमीटर अंदर है। तो आइए जानते हैं यूक्रेन के इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बारे में, और साथ में ये भी कि युद्ध में ड्रोन कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और क्या अब युद्ध लड़ने का तरीका बदलने वाला है। क्या है यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब? 1 जून को 117 यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस के भीतर स्थित वायुसेना के ठिकानों पर हमला किया, जिसका निशाना परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी में बम बरसाने वाले एयरक्राफ्ट थे। यह प्लानिंग इतनी चतुराई से की गई थी कि रूस में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर सबसे सुरक्षित जगहों पर अटैक किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन इस हमले के लिए पिछले 18 महीनों से तैयारी कर रहा था। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन में स्पेशल फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस ड्रोन्स को सेमी टेरर ट्रक पर भरकर भेजा गया था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से काले ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें इस्तेमाल हर ड्रोन की कीमत केवल $1200 थी। इसे अंजाम एक अज्ञात ट्रक ड्राइवर ने दिया, जिनका काम रूसी एयरबेस के करीब पहुंचाना था। वहां से ड्रोन ने रूस के बॉम्बर्स पर हमला करने के लिए उड़ान भरी। इस ड्रोन्स को यूक्रेन से कंट्रोल किया जा रहा था। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस ने इसे अपने एक रिपोर्ट में ट्रोजन हॉर्स अटैक बताया है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई हमला जिसे दूर से बैठकर अंजाम दिया जाए। फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन कैसे काम करता है? यूक्रेन ने रूस पर जिस FPV ड्रोन से हमला किया, ये ड्रोन दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ है। इन ड्रोन में कैमरे लगे होते हैं, जिससे ऑपरेटर को लाइव फीड मिलती रहती है, बिल्कुल वीडियो गेम की तरह। लाइव फीड मिलने से ऑपरेटर आसानी से अपने टारगेट के पास उतार सकता है, या यूं कहें कि इसमें लगे विस्फोटक गिरा सकता है। यूक्रेन ने जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया उनकी कीमत $1200 है, जबकि इन ड्रोन्स ने रूस के रणनीतिक क्रूज मिसाइल वाहकों के लगभग 35% को निशाना बनाया है, जिससे कुल मिलाकर अनुमानित $7 बिलियन का रूस को नुकसान हुआ है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि 117 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी कीमत कुछ 100 मिलियन होगी। ड्रोन बना रहा यूक्रेन को महाशक्ति। पिछले 3 साल से ज्यादा समय से रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है यूक्रेन ने ड्रोन के क्षेत्र में कमाल का काम कर रहा है। इन ड्रोन्स की मदद से ही यूक्रेन जैसे देश पिछले 3 साल से रूस को टक्कर दे रहा है। पिछले दिनों उप रक्षा मंत्री ओलेक्सांद्र कोंजोको ने दावा किया था कि इस समय यूक्रेन के पास 10 मिलियन ड्रोन बनाने की क्षमता है। आप सोच सकते हैं, कोई यूक्रेन जैसा देश जो युद्ध लड़ रहा है, उसके बावजूद सेना को तकनीकी तौर पर मजबूत करने के लिए 10 मिलियन ड्रोन बनाने की क्षमता विकसित कर लिया है। यही नहीं, टेक्नोलॉजी की मदद से अब ये ड्रोन घातक हथियार बन गए हैं। 1 जून को रूस पर यूक्रेन का हमला ताज़ा उदाहरण है, लेकिन ये बहुत कम है। यूक्रेन ने अपनी ड्रोन तकनीकी को अलग स्तर पर लेकर गया है। इनकी मदद से यूक्रेन न केवल हवा में बल्कि जमीन और समुद्र में भी मार कर सकता है। कोजेंको के मुताबिक यूक्रेन अब ड्रोन के उपयोग के लिए नए सैद्धांतिक दृष्टिकोण को आकार दे रहा है, जो वर्तमान में सभी युद्ध क्षेत्र हमलों का लगभग 80% हिस्सा है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे लड़ाकू विमानों का दौर खत्म हो रहा है, क्योंकि ये ड्रोन Tu-95, J-10 और राफेल को मार गिराने में भी सक्षम है। खर्च के मुकाबले दोनों में आसमान धरती का अंतर है। यानी ड्रोन तकनीकी के माध्यम से आसानी से दूसरे देश की सीमा को पार किया जा सकता है, जो कि लड़ाकू विमानों के साथ ऐसा संभव नहीं है। यूक्रेन ने ड्रोन हमले से क्या संदेश दिया है? यूक्रेन के इस हमले के बाद से पूरी दुनिया में युद्ध के बदले युग की चर्चा चल रही है। अब तक युद्ध की महाशक्ति उन देशों को माना जाता है जिनके पास एडवांस तकनीकी वाले लड़ाकू फाइटर जेट है, लेकिन इसके बाद अब आधुनिक सेना पर चर्चा चल पड़ी है। जिस देश के आधुनिक हथियार जैसे नेटवर्किंग के माध्यम से मार करने वाले हथियार होंगे, वही युद्ध में अब बाजी मार सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर वेब तो है ही। इसके अलावा जब भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की में ड्रोन का इस्तेमाल कर एक साथ भारत के कई शहरों पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया था। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ड्रोन से कैसे एक साथ 15 शहरों पे हमला किया जा सकता है। ड्रोन बनाने में कौन कौन देश हैं आगे?
थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट में पिछले साल बताया गया था कि चीन निर्विवाद रूप से वाणिज्यिक ड्रोन के उत्पादन का अगुवा है। चाइनीज DJI टेक्नोलॉजी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी वाणिज्यिक ड्रोन उत्पादक है। इसका अमेरिकी वाणिज्यिक ड्रोन बाजार के 90% हिस्से पर कब्जा है, जबकि वैश्विक वाणिज्यिक ड्रोन बाजार में इसकी हिस्सेदारी 80% है। इसके अलावा चीन ड्रोन के महत्वपूर्ण कलपुर्जों के उत्पादन में भी अग्रणी है। तो ये थी यूक्रेन के स्पाइडर वेब ऑपरेशन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।